हेलो बच्चों, माई सेल्फ प्रोफेसर अभिषेक जादव। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? डेफिनेशंस ऑफ ग्राफ थियरी। अभी उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन व्हाट? इंसिडेंट मैट्रिक्स। तो अपन को एक ग्राफ दिया उसने, तो उसका इंसिडेंट मैट्रिक्स कैसे निकालने का? तो ये ग्राफ पे टोटल कितने नोड्स है? 1 2 3 एंड 4 नोड्स आर देयर। एंड कितने ब्रांचेस है? ब्रैकेट मतलब ब्रांचेस 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस। सो ईच ब्रांच इज इंसिडेंट ऑफ 2 नोड्स। ये जो ब्रांच है इंसिडेंट ऑफ 2 नोड्स है ना, ये नो ब्रांच 1 एंड 3 के बीच में है, ब्रांच 3 2 एंड 3 के बीच में, एंड सो ऑन। सो ब्रांच 1 इज इंसिडेंट, ब्रांच 1 जो है, ब्रांच 1 इज इंसिडेंट नोड 1 एंड 3, बराबर। द ओरिएंटेशन ऑफ ब्रांच 1 इज टुवर्ड्स नोड 1। ये ब्रांच 1 टुवर्ड्स नोड 1 जा रहा है और आउट ऑफ द नोड 3 जा रहा है, देखो, बट अवे फ्रॉम नोड 3, अवे फ्रॉम नोड 3। सो ब्रांच 1, ये जो ब्रांच 1 इज नॉट इंसिडेंट 2 एंड 4। ये ब्रांच 1 2 एंड 4 को इंसिडेंट है क्या? नहीं है। क्लियर? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, दो टाइप्स, कंप्लीट इंसिडेंट मैट्रिक्स एंड रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। कंप्लीट इंसिडेंट मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं ए सफिक्स स्मॉल ए, एंड व्हाट इज रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स? कैपिटल ए। सो फर्स्ट, व्हाट इज कंप्लीट इंसिडेंट मैट्रिक्स? सो फॉर ए गिवन ग्राफ, इसमें n इज नंबर ऑफ नोड्स एंड p इज नंबर ऑफ ब्रांचेस। n मतलब नंबर ऑफ नोड्स एंड p मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस। देन कंप्लीट इंसिडेंट मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर n into b। तो आपके गिवन एग्जांपल में n कितना है? नंबर ऑफ नोड्स 4 है और नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने? 6। तो इसका ऑर्डर कितना रहेगा? 4/6। अब ये इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं मैट्रिक्स में? तो एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स विल हैव आइदर -1 0 एंड 1। तो अभी 0 का भी आता है, तो जब भी दोनों ब्रांचेस इंसिडेंट नहीं है, मतलब aij इक्वल टू 0 इफ ब्रांच j इज नॉट इंसिडेंट एट नोड i। aij 1 का भी आता है इफ ब्रांच j मतलब नंबर ऑफ ब्रांचेस है ना, i मतलब नोड्स है। तो इफ ब्रांच j इज इंसिडेंट एट नोड i एंड ओरिएंटेड अवे फ्रॉम नोड i, जब भी अवे फ्रॉम रहेगा तो उसको 1 लेने का। अवे फ्रॉम नोड रहेगा, अवे फ्रॉम नोड मतलब 1 लेने का, एंड टुवर्ड्स नोड आए तो -1 लेने का। वही लिखा है, देखो, -1 if branch j is incident node i and oriented towards node i। टूवर्ड्स रहेगा तो मतलब ब्रांच को टूवर्ड, नोड को टूवर्ड्स रहेगा तो -1, और अवे ऑफ द नोड रहेगा तो +1। क्लियर है बच्चों? तो फॉर द गिवन ग्राफ देयर आर 4 नोड्स एंड 6 ब्रांचेस। तो इसका कैसे आएगा? देखो, इधर ब्रांचेस लिखते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5 6 नोड्स 1 2 3 4। भाई पहले नोड के लिए, नोड 1 के लिए, नोड 1 के लिए टूवर्ड्स ब्रांच कौन सा है? 1 है। तो टूवर्ड्स के लिए हम लोग क्या लेंगे? -1। तो 1 के लिए -1 आएगा, देखो, और 2 जा रहा है आउट ऑफ द नोड तो उसके लिए +1 आएगा, और 5 जा रहा है आउट ऑफ द नोड, ये 5, तो उसके लिए भी प्लस आएगा। नोड 2 के लिए देखो, नोड 2 के लिए 2 टूवर्ड्स जा रहा है एंड 3 एंड 6 आउट ऑफ अवे जा रहे हैं। 3 एंड 6 अवे मतलब +1, 3 एंड 6 +1, और 2 के लिए -1। 3 के लिए 1 अवे 4 अवे 3 इनसाइड, तो 3 को -1 आएगा, 4 एंड 1 को 1 आएगा। 3 को -1, 4 एंड 1 को 1। 4 के लिए 5 भी, ब्रांच 5 ब्रांच 6 एंड ब्रांच 4 टूवर्ड्स जा रहे हैं, टूवर्ड्स मतलब -1, तीनों को -1 आया। तो आपका कैसे आएगा मैट्रिक्स? ए इक्वल टू, ये पूरा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का। इसका ऑर्डर कितना रहेगा? 4/6, 4 रो 6 कॉलम। 4 रो मतलब 4 नोड से और 6 ब्रांचेस से। क्लियर है बच्चों? तो ये क्या था? कंप्लीट इंसिडेंट मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट इज reduced incident matrix। what is reduced incident matrix को हम लोग A बोलते हैं। so when any row of the matrix is eliminated, कौन सा भी एक रो आपने एलिमिनेट किया तो जो रिजल्ट मैट्रिक्स था उसको हम लोग बोलते हैं reduced incident matrix। मोस्टली हम लोग लास्ट रो एलिमिनेट करते हैं। तो अभी ये पहले वाले एग्जांपल में मैंने ये लास्ट रो एलिमिनेट किया, ये रो एलिमिनेट किया, तो आपको reduced incident matrix मिलेगा। देखो 3 ही रो वाला आएगा, लास्ट वाला रो मैंने एलिमिनेट किया। that is called reduced incident matrix and which is generated by A। Now next is number of possible trees of a graph। number of possible trees कितने रहते हैं? तो उसके लिए फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ A into A ट्रांसपोज। डिटर्मिनेंट ऑफ A into A ट्रांसपोज। A मतलब आपका रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स, तो ये A है आपका, उसका ऑर्डर 3/6 है, उसका मैंने A ट्रांसपोज निकाला। A ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में लिखो ना तो कॉलम को रो में लिखो। सबसे सिंपल, रो को कॉलम में लिखो। तो इसका फर्स्ट रो कौन सा है? ये फर्स्ट रो, इसको मैंने कॉलम में लिखा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखा, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखा। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा? 6/3। अभी क्या करने का? A into A ट्रांसपोज, A into A ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो गया रो बाय कॉलम। देखो मैं पहले रो आपको करके दिखाता हूं, दिस इंटू दिस, सो -1 into -1 1, प्लस 1 into 1 1, प्लस 0 into 0 0, 0 into 0 0, 1 into 1
1, 0 into 0 0, so 1 plus 1 plus 1 is 3, देखो 3 आया. Second, first row second column, -1 into 0 0, 1 into -1 -1, 0 into 1 0, 0 into 0 0, 1 into 0 0, 0 into 1 0, तो इसका आंसर आएगा -1. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -1 into 1 -1, 1 into 0 0, 0 into -1 0, 0 into 1 0, 1 into 0 0, 0 into 0, तो इसका आंसर भी -1. लाइकवाइज सब करने का, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये आएगा. तो दिस इज नथिंग बट योर मैट्रिक्स A into A ट्रांसपोज. अब इसका डिटरमिनेंट निकालने का, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज डिटरमिनेंट ऑफ A into A ट्रांसपोज. तो डिटरमिनेंट कैसे निकालने का आपको मालूम है, 3 this into this, 3 into 3 9, minus 1 into minus is +1, so 9 minus 1, इधर आता है प्लस माइनस प्लस, तो जो माइनस साइन है तो माइनस ऑफ माइनस +1 हो जाएगा. इसके लिए -1 into 3 इज -3, माइनस -1 into -1 इज 1, इधर प्लस है बट ऑलरेडी तो -1 है, तो इधर आएगा -1, -1 into -1 1, माइनस -1 into 3 इज -3, तो हो जाएगा +3. तो 9 minus 1 8, 8 3 is 24, -3 -1 -4 into 1 is -4, 3 plus 1 4 into -1 is -4, तो 24 -4 -4 is 16. तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने आएंगे, 16 आएंगे. इज दैट क्लियर? क्या है फॉर्मूला, डिटरमिनेंट ऑफ A into A ट्रांसपोज. नाउ बेस्ड ऑन दैट हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इसमें क्वेश्चन क्या दिया है आपको, डिटरमाइन हाउ मेनी ट्रीज आर पॉसिबल फॉर द गिवन नेटवर्क. उसने नेटवर्क दिया है, तो पहले नेटवर्क को ग्राफ में कन्वर्ट करना है, बराबर. तो नेटवर्क को ग्राफ में कैसे करने का कन्वर्ट, मैंने क्या बोला था, टोटल कितने नोड्स है मैं कंसीडर करता हूं, दिस इज A, दिस इज B, और ये रेफरेंस नोड कंसीडर करूंगा C, बराबर है. सो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, स्टेप 1, कन्वर्ट द नेटवर्क इनटू द ग्राफ बाय रिप्लेस voltage by short circuit, comma current source by open circuit and RLC element by line. तो कैसे आएगा ग्राफ, देखो तो मैंने इधर ड्रॉ करता हूं, इधर A B and C, दिस इज A B and C. A और B के बीच इंडक्टर है तो स्ट्रेट लाइन रहेगी, फिर A एंड C के बीच में कैपेसिटर है, स्ट्रेट लाइन. A एंड C के बीच में करंट सोर्स भी है, तो करंट सोर्स क्या रहता है, ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट दिखाने का जरूरत नहीं है. उसके बाद B एंड C के बीच में, ये देखो ये भी शॉर्ट हो जाएगा और ये भी शॉर्ट हो जाएगा लाइन, तो B एंड C के बीच में लाइन आएगी. उसके बाद B एंड C के बीच और एक R2 है तो और एक लाइन आएगी, बराबर. इसके बाद मैंने नोड दिखाया, अभी आप ब्रांचेस आपके हिसाब से डायरेक्शन दे सकते हो, तो मैं अभी ब्रांचेस दिखा रहा हूं. दिस इज 1, दिस इज 2, 3 एंड 4, राइट है. मैंने ब्रांचेस दिखाया सब. अभी उसने क्या बोला, हाउ मेनी ट्रीज आर पॉसिबल, तो इसके बाद मैं क्या निकालूंगा, देयरफॉर कंप्लीट इंसिडेंस मैट्रिक्स इज AA इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, ABC, और नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो इसका ऑर्डर कितना रहेगा, 3/4, बराबर. 3/4 इज ऑर्डर. अभी इसमें मैंने क्या बोला था, नोड टूवर्ड्स रहेगा, तो देखो इधर वापस पढ़ो क्या लिखा है, अवे फ्रॉम नोड के लिए 1, अवे फ्रॉम नोड के लिए 1, और टूवर्ड्स रहेगा तो -1. हाँ, तो 1 के लिए अवे फ्रॉम नोड कौन सा है, 2 जा रहा है, ब्रांच 2 इज, तो ये आएगा 1. टूवर्ड्स नोड कौन सा जा रहा है, ब्रांच 1 A के लिए 1, तो ब्रांच 1 के लिए -1. 3 एंड 4 है ही नहीं, तो 0 0. बी के लिए अवे कौन है, बी के लिए टूवर्ड्स कौन जा रहा है, टूवर्ड्स एक भी नहीं है. बी के लिए 3 एंड 4 दोनों भी अवे है, तो 3 एंड 4 1 आएगा, और 1 एंड 2 है ही नहीं, तो 0 आएगा. सी के लिए, नोड सी के लिए टूवर्ड्स कौन है, टूवर्ड्स 3 एंड 4 है, तो
3 and 4 टूवर्ड्स, मतलब -1 और ये 0 है, बराबर है, बिकॉज 1 and 2 है ही नहीं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट इंसिडेंट मैट्रिक्स, बराबर, एबीसी। इज दैट क्लियर बच्चों? देखो ए के लिए 1 2, बी के लिए 3 4 और सी के लिए, हाँ एक मिनट, सी के लिए 3 आएंगे ना, सॉरी 1 मिनट, बराबर से देखना पड़ता है इसके लिए। इसको सी के लिए देखो 3 and 4 टूवर्ड्स जा रहे हैं, तो उसके लिए आएगा -1, और 1 कैसे जा रहा है? अवे, अवे मतलब +1, बराबर, 2 है ही नहीं तो ये 0 आएगा। बी के लिए वापस देखो, बी के लिए 2 3 4 है, तो 2 कैसे जा रहा है? 2 आ रहा है टूवर्ड्स, मतलब कैसे आ रहा है? टूवर्ड्स आ रहा है, टूवर्ड्स मतलब -1 आएगा, एंड 3 and 4 अवे जा रहे हैं, बराबर है, यस राइट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्रॉस चेक कैसे करने का, ये आपका राइट है रॉन्ग है मैट्रिक्स, तो जो कॉलम का एडिशन है ना वो 0 आना चाहिए। देखो -1 + 1 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 0 नहीं आता तो आपका कितना तो रॉन्ग है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। अब इससे मैं क्या निकालूंगा? देयरफॉर रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स इज A इक्वल टू, एलिमिनेट लास्ट लो को एलिमिनेट करो, क्या मिलेगा? -1 1 0 0 0 -1 1 1, ये हो गया A। सो देयरफॉर मेरे को निकालना है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज। देयरफॉर मेरे को A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। A ट्रांसपोज कितना आएगा इसका? -1 1 0 0 0 -1 1 1। तो देयरफॉर A इंटू A ट्रांसपोज करो, तो A कितना है? -1 1 0 0 0 -1 1 1 इंटू A ट्रांसपोज -1 0 1 -1 0 1 0 1। ये हो गया। इसका ऑर्डर कितना है? पहले का ऑर्डर है 2/4 और ये है 4/2, तो ये 2/4 है और ये 4/2 है, तो ये दोनों, इसका कॉलम और इसका रो मैच होना चाहिए, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये दोनों का 4 फॉर्मूला मैच होगा, और इसका ऑर्डर कितना है मल्टीप्लिकेशन का? इसका रो और इसका कॉलम, मतलब 2/2। चलो बोलो क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू -1 1 1 इंटू 1 1, मतलब 1 + 1 2 हो गया, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, इधर 2 आएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -1 इंटू 0 0 1 इंटू -1 -1 0 इंटू 1 0 0 इंटू 1 0, तो इसका आंसर आएगा -1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू -1 0 -1 इंटू 1 -1 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0, तो इधर आएगा -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 0 0 -1 इंटू -1 1 1 into 1 1 1 into 1 1 1 + 1 + 1 is 3. So therefore determinant of A into A transpose is determinant of 2 - 1 -1 3, कितना आएगा? 3 2 6 minus -1 into -1 1. So number of possible trees are 5. Is that clear for the given network? Clear है बच्चों ये सम? Now come to next sum, that is question number 2. अभी 2 में क्या दिया है देखो, reduce incident matrix is given below, मतलब आपको A दिया है, सब ऐसे बोला भी नहीं है, सिर्फ reduce बोला है, सिर्फ बोला कि मैट्रिक्स इज गिवन बिलो और उसको बोला A, तो ये रिड्यूस हो गया। A मतलब कंप्लीट इंसिडेंट मैट्रिक्स, A मतलब रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स। सो रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स आपको क्या दिया है उसने? 0 -1 1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1। ड्रॉ ओरिएंटेड ग्राफ, वो बाद में निकालूंगा, पहले मैं निकालूंगा हाउ मेनी ट्रीज आर पॉसिबल। सो देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज फॉर्मूला, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रीज फॉर्मूला इज डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज। देयरफॉर मैं इसका A ट्रांसपोज निकालूंगा विच इज 0 -1 1 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 1। Therefore A इंटू A ट्रांसपोज करूंगा तो A कितना है? 0 -1 1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1 इंटू A ट्रांसपोज
0 0 -1, -1 0 0, 1 -1 0, 0 -1 0, 0 -1 1। तो पहले का ऑर्डर कितना है? ये 3/5 और ये कितना है? 5/3। तो कितना आएगा इसका? देखो सेम है, और इसका ऑर्डर कितना आएगा? 3/3 आएगा। तो 3/3 कितना आ रहा है देखो अभी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 × 0 0, -1 × -1 1, 1 × 1 1, और ये दोनों भी 0, तो 1 + 1 2 आएगा। दिस इंटू दिस 0 × 0 0, -1 × 0 0, 1 × -1 -1, ये भी 0 ये भी 0, तो इसका आएगा -1। दिस इंटू दिस 0 × 0 0, -1 × 0 0 0, ये भी 0 ये भी 0। समझ में आ रहा है? नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 0 0, ये भी 0, -1 × 1 -1, ये भी 0, तो ये आएगा -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, पहले दो 0 है, 0 हो जाएगा। -1 × -1 1 1 1, 1 + 1 + 1 इज 3 आएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 0 0 0, -1 × 1 इज -1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, ये भी 0, पहले 3 0 और इधर लास्ट में 0, तो ये भी 0 आएगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, पहले दो 0, तीसरा ये इधर 0, चौथा इधर 0, तो पांचवा 1 × -1 -1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 × -1, सॉरी थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 × -1 1, तीनों 0 तीनों 0, 1 × 1 1, 1 + 1 2, राइट है। तो ये था A × A ट्रांसपोज, देयरफॉर determinant of A × A transpose which is equal to determinant of 2 -1 0 -1 3 -1 0 -1 2, कितना आएगा? 2 × 3 2 जा 6, -1 × -1 +1, ये प्लस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस +1, इसके लिए क्या आएगा? -1 × 2 -2, माइनस -1 × 0 इज 0, प्लस 0 × एनीथिंग इज 0 हो जाएगा। तो ये आएगा 6 - 1 5, 5 2 जा 10, -2 × 1 -2, so 10 - 2 8, so number of possible trees are 8। इज दैट क्लियर बच्चों? ये हो गया आपका नंबर ऑफ पॉसिबल ट्री। अभी आपको नेक्स्ट निकालना है ओरिएंटेड ग्राफ। तो ओरिएंटेड ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले कंप्लीट इंसिडेंट मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? देयरफॉर कंप्लीट इंसिडेंट मैट्रिक्स इज ए इक्वल टू, अभी जो रिड्यूस इंसिडेंट मैट्रिक्स उसको आईसीडीज लिखो, तो 0 -1 1 0 0, फिर 0 0 -1 -1 -1, फिर -1 0 0 0 1, बराबर है। हाँ, तो अभी मेरे को और एक इसमें रो ऐड करना है ना, क्योंकि हम लोग कंप्लीट से रिड्यूस करते हैं, एक रो एलिमेंट करते हैं। अभी वो रो कैसे ऐड करने का? तो कॉलम का एडिशन 0 आना चाहिए, कॉलम का एडिशन 0, तो इसका आंसर कितना? -1, इधर आएगा +1, -1 + 1 0 हो जाएगा। इधर -1 है तो इधर आएगा 1, -1 + 1 0 हो जाएगा। देखो इधर इसका एडिशन ऑलरेडी 0 है, 1 - 1 0, तो इधर 0 आएगा। इसका एडिशन -1 है तो इधर +1 आएगा, समझा? तो 0 आ रहा है। इसका एडिशन -1 + 1 0 है तो इसको 0 आएगा। समझ में आया कैसा निकाला मैंने? रिड्यूस से कंप्लीट कैसे निकालने का? कॉलम का एडिशन 0 होना चाहिए। तो कॉलम का एडिशन 0 मतलब उसको 0 करने का, 0 रहेगा तो उसको 0 लिखने का, सॉरी कॉलम का एडिशन 0 रहेगा तो उसको 0 लिखने का, और नहीं रहेगा तो उसको 0 करने का। तो उससे आपको फोर्थ रो आएगा। अब मैं इसको कंसीडर करता हूं A B C D, ये नोड्स रहेंगे और ये ब्रांचेस 1 2 3 4 5। देयरफॉर ग्राफ इज, बराबर है। कैसे रहेगा देखो ओरिएंटेड ग्राफ। तो मैं निकालता हूं पहले A B C D। अभी देखने का पहले A एंड B के बीच में देखो, A में -2 पे 1 है और D में D पे 2 पे 1 है, तो A एंड D में रिलेशन है। तो A एंड D, हाँ A पे -1 मतलब टूवर्ड्स जा रहा है, A को टूवर्ड्स जा रहा है। ये कौन सा? सेकेंड ब्रांच। देखो A को सेकेंड ब्रांच टूवर्ड्स जा रहा है, इसके लिए -1, और D को सेकेंड ब्रांच अवे जा रहा है, इसके लिए +1 अवे जा रहा है ना ये, ठीक है। उसके बाद थर्ड ब्रांच किसके साथ है? A एंड B के साथ, A एंड B, बराबर। थर्ड ब्रांच A एंड B में देखो A के लिए 1 है, मतलब A से टूवर्ड्स, A से अवे जा रहा है,
और बी को टूवर्ड जा रहा है, तो इधर आएगा ब्रांच नंबर 3। नाउ नेक्स्ट ब्रांच नंबर 4 के लिए किसके साथ है? 4 है बी एंड डी के साथ, बी एंड डी को ज्वाइन करने का। फिर अभी बी एंड डी के साथ बी को जा रहा है -1 और डी को जा रहा है 1, मतलब डी से जा रहा है बाहर, तो डी से अवे बी पे टूवर्ड जाएगा। ये कौन सा ब्रांच है? ब्रांच नंबर 4। ब्रांच नंबर 5 किसके साथ है? बी एंड सी के साथ, ये ब्रांच नंबर 5 है। हाँ, बी से -1 है और सी को 1 है, मतलब सी से टूवर्ड, सी से अवे जा रहा है, तो सी से अवे और बी को टूवर्ड जा रहा है, तो ये हो गया ब्रांच नंबर 5। नाउ ब्रांच नंबर 1 इज विथ सी एंड डी, नोट सी एंड डी, तो सी एंड डी को मैं कनेक्ट करूंगा। सी एंड डी में क्या है? सी को -1 है, डी को 1 है, तो डी से अवे जा रहा है और सी को टूवर्ड जा रहा है, तो दिस इज ब्रांच नंबर 1। दैट इज नथिंग बट व्हाट? ओरिएंटेड ग्राफ। तो मैंने मैट्रिक्स से ओरिएंटेड ग्राफ कैसे निकालना है समझा आपको। फिर उसके बाद ग्राफ, सर्किट से ग्राफ और ग्राफ से क्या निकालने का? मैट्रिक्स, ये भी समझा आपको। एंड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कैसे निकालने का वो भी समझा। तो ये वीडियो में इधर स्टॉप करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।